जिस नेटो से डोनाल्ड ट्रंप मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, उसी नेटो ने कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला करना है तो हमारे एयर स्पेस से दूर रहो। यानी कि नेटो खुद बचना चाहता है। नेटो अमेरिका को साफ कह रहा है, आंखों में आंखें डालकर कहना है कि आपका मसला है, आप सुलझाएं, हमें ना घसीटे। कह रहा है कि अगर अटैक करना चाहते हैं तो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करो, हम आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। हमारे एयर स्पेस क्यों बर्बाद कर रहे हो? नेटो देश ने अमेरिका को झटका दे दिया है। जिन नेटो देशों से अमेरिका को मदद की उम्मीद थी, वही नेटो देश आंखों में आंखें डालकर अमेरिका से किनारे हो जाने के लिए कह रहे हैं कि हमें किसी और के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत नहीं है और जानबूझकर हमें ना घसीटा जाए। ईरान अमेरिका युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप जहां आर पार की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ये डिसाइसिव मोड पर लेकर आना चाहते हैं, वहीं उनके अपने साथी उनसे अलग छटक रहे हैं। और जैसा कि हमने पहली बार और बार बार ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद दुनिया के पहले ऐसा नेता होंगे, अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जिन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ना अमेरिका की आवाम भरोसा कर रही है, ना रिपब्लिकन्स भरोसा कर रहे हैं, ना किसी और देश, ना उनके देश के जो एलाइज हैं वो भरोसा कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनके वो इस्लामिक कंट्रीज जो बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी ईरान के साथ इस जंग में अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे हैं। एक बार फिर से स्पेन ने यह साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अगर कोई भी एक्शन लेगा, कोई भी कार्रवाई करना चाहता है, तो अपना मिलिट्री बेस या एयर स्पेस उसे नहीं देगा। यानी कि स्पेन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, एक दायरा बना दिया है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, हमें जबरदस्ती मत घसीटो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। स्पेन ने इस मिलिट्री टेंशन के बीच में सैन्य संघर्ष में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस न देने का फैसला किया है। और इस डिसीजन के मुताबिक स्पेन मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री अभियान के लिए भी अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। यानी कि चाहे आप वायु सेना की बात करें या मिलिट्री की बात करें, स्पेन ने मना कर दिया है, ना हम अपना आसमान देंगे, ना हम अपनी जमीन देंगे। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रोब्लेस ने राजधानी मैड्रिड में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने ये सारी बातें कही और कहा कि हम ईरान में युद्ध से जुड़े एक्शन के लिए ना तो सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की और ना ही एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। और फिर इसके ऊपर खूब हंगामा भी हुआ, अमेरिका को ठगा हुआ महसूस हुआ, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को। स्पेनिश अखबार एल पेस ने सबसे पहले सैन्य सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी थी और इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को अपने रूट बदलने पड़ेंगे। यानी कि जो बनी बनाई प्लानिंग थी अमेरिका की अटैक करने की ईरान पर, एयर स्पेस का और ग्राउंड का इस्तेमाल करके उस पर पानी फिर गया। हालांकि मानवीय और इमरजेंसी उड़ानों को छूट दी गई है। स्पेन ये कहता है कि भाई जंग के लिए हम ना अपना आसमान देंगे ना जमीन देंगे, लेकिन अगर मानवता को जरूरत पड़ी या कोई इमरजेंसी हुई तो हम हाजिर हैं। एलपेस ने कहा कि एयर स्पेस बंद होने से मिलिट्री प्लेन को मिडिल ईस्ट में अपने टारगेट तक जाने के लिए नेटो मेंबर स्पेन को बाईपास करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इमरजेंसी स्थिति शामिल नहीं है। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हर कंट्री एक दूसरे के लिए खड़े होने को तैयार है, मदद करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका का जंग में साथ देने को कोई तैयार नहीं। ईरान युद्ध के खिलाफ है स्पेन, बहुत क्लियर हो गया है इस बात से। स्पेनिश इकोनॉमी की अगर बात करें, और स्पेनिश के अर्थव्यवस्था मंत्री जो है, फाइनेंस मिनिस्टर कार्लोस क्वेर्पो, इन्होंने कहा कि ईरान पर एयर स्ट्राइक का फैसला एक तरफा है और ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ था और वो शुरू से ही इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। यानी कि स्पेन तो शुरू से ही ईरान पर किए गए अटैक का विरोधी रहा है, उसकी मुखालफत करता रहा है। मौजूदा फैसला भी उसी विरोध की कड़ी है। दरअसल उनसे पूछा गया था कि क्या इससे अमेरिका के साथ रिश्तों में दरार आएगी, तो क्वेर्पो ने रेडियो कैडेना सेर के एक इंटरव्यू में कहा था कि यह फैसला स्पेनिश सरकार के उस फैसले का हिस्सा है जो पहले ही ले लिया गया था कि वो एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कि अमेरिका के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और स्पेन के रिश्तों में दरार आ गई है या फिर इस फैसले से आगे आने वाले समय में दरार आ जाएगी। आपको बता दें कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले ही अमेरिका इजराइल सैन्य अभियान की निंदा कर चुके हैं। पहले ही अमेरिका इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ रहे हैं वो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के जवाब में एक बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है, एक बड़े एक्शन की धमकी दी है, बड़े मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है।
एयर स्पेस पाबंदी वाले डिसीजन के बाद अमेरिका और स्पेन के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू से ही स्पेन के इस डिसीजन को लेकर कई बार धमकियां दी थी कि वे स्पेन के साथ ट्रेड डील के बारे में अब सोचेंगे। हालांकि उनकी धमकी का स्पेन पर कोई खास असर नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया पर कोई असर नहीं हुआ था, और वो अब भी इस युद्ध के खिलाफ हैं। अमेरिका के पास ऑप्शन ही क्या है? कोई आपकी बात ना माने तो सैंक्शन लगा दो, और फिर ना माने तो और सैंक्शन लगा दो, और फिर ना माने तो और सैंक्शन लगा दो, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर यू टर्न ले लो, क्योंकि फजीहत तो आप ही की हो रही है।